टैक्स भर्ती 2023 का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इसकी लास्ट डेट कब है और दोस्तों कैसे आपको इसका फॉर्म भरना होगा। दोस्तों अगर आपकी योग्यता 10वीं पास है तो दोस्तों आप इनकम टैक्स भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले और इसकी पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको पिछले कुछ आंकड़े यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इनकम टैक्स की भर्ती रहती है वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो सैलरी होती है वो कम से कम 1 लाख रुपये या 1 लाख रुपये से ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स का मतलब होता है, आयकर विभाग भर्ती 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके अंदर दोस्तों अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरते हो तो पिछले जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 80% लोगों के जो यहाँ पर फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय ये सारी बातें वो ध्यान में रखनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको सही प्रकार से जो फॉर्म है वो कैसे बने, क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो, आपको इनकम टैक्स भर्ती की सही से जानकारी नहीं रहती है। और जो ये इसकी योग्यता है 10वीं पास है तो भी आप इस भर्ती में फॉर्म में वो भर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भी आप इस भर्ती में फॉर्म में वो भर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी जो योग्यता है 10वीं पास तो बिल्कुल नॉर्मल है, 12वीं पास तो आपने कर ही रखी होगी। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो दोस्तों कम से कम आपको यहाँ पर 1 लाख रुपये सैलरी कैसे मिलेगी ये भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स भर्ती का जो फॉर्म है वो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन है वो कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से या महिला वर्ग से हो, तो दोस्तों यहाँ पर फीस है वो बिल्कुल फ्री है। और इसके अंदर फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट तक मैं आपको A to Z पूरी जानकारी समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी दिखा देता हूँ और एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप भर्ती के चक्कर में इधर उधर मत जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा फॉर्म में वो भर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर है वो जारी हो चुका है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये इसके अंदर लास्ट डेट कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्म भरने की और लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों इसके 6 फरवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 24 मार्च 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद में आपके फॉर्म है वो भरने बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज वाइज आपकी पोजीशन क्या रहने वाली हैं और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो दोस्तों आपको कितनी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हैं वो भर्ती है वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यानी दोस्तों आयकर विभाग के अंदर आपके इंस्पेक्टर बन जाती हो। तो इसके अंदर 10 वैकेंसी हैं जहाँ पर लेवल 7 के अंदर आपकी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों जो शुरुआती 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है उसके अंदर आपको दोस्तों 45,000 रुपये सैलरी मिलती है। और 6 मंथ के बाद में आपका जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो दोस्तों 1,42,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी बेसिक सैलरी है वो है मतलब शुरुआत में आपको लगते ही 45,000 रुपये हैं वो बेसिक है, बाकी आपका जो एक्स्ट्रा जुड़ा के आपको 1,42,000 रुपये मिलेगी। दोस्तों जो टैक्स असिस्टेंट है उसके अंदर 32,000 मतलब 32 पोस्ट हैं और लेवल 4 में आपकी नौकरी लगेगी। बेसिक आपकी 25,500 है। मतलब ये बेसिक आपको सैलरी जब आएगी तो आपको एक मतलब प्रिंट आएगा और सैलरी स्लिप में लिखा होगा, लेकिन आपकी सब मिलाकर 81,000 हैं। और दोस्तों यहाँ पर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 29 पोस्ट हैं। वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसके अंदर आपको 56,900 रुपये वो 1 महीने के मिलने वाले हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है और इसके अंदर आपका सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये मतलब इसके अंदर कुछ पॉइंट रहेंगे वो कंसिडर किए गए हैं। चलिए वो कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इस भर्ती के अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये भर्ती है वो ऑफलाइन होने वाली है। इसका जो फॉर्म है वो भी आपको ऑफलाइन भरना होगा। तो ऑफलाइन कैसे भरना होगा और इसको कहाँ पर भेजना होगा, जिसके अंदर फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप यहाँ पर एक ही करके देखते जाइए, 6th। तो दोस्तों इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है, एक है लिस्ट ऑफ गेम और स्पोर्ट्स जो कोटा रहता है जिसके अंदर अलग अलग हैं। तो दोस्तों जैसे मतलब ये बैडमिंटन, बास्केट, क्रिकेट वगैरह आप देख लीजिए। इसके अंदर टोटल है वो 15 स्पोर्ट्स कोटा बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके अंदर जो फॉर्म है वो टोटल 5 फॉर्म दिए गए हैं। पहला है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का, नेशनल कंपटीशन का, इंटरनल यूनिवर्सिटी का। आप बिल्कुल भी घबराइए मत ऐसी चीज़ों को देकर, ऐसे वर्ड को देकर, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने
करने वाला हूँ, इसको ये देखकर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर है 30 साल है, 18 से 30 साल के बीच में, तो आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं। टैक्स जो असिस्टेंट है 18 से 27 साल के बीच में, और MTS के लिए 18 से 25 साल के बीच में। तो दोस्तों ये तो जो छोटी मोटी चीज़ें थी आपने सब देख ली हैं। जो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं इसका माजरा क्या आखिर। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना होगा, और इसका फॉर्म भरने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर आपने कहीं भी जो आपने मतलब एम्प्लॉय ID है जहाँ पर कॉलेज का है तो वो आपको दे देना है। अगर आपने इसके अलावा कोई भी ड्यूटी वगैरह की है तो वो भी बता देना है, और आपके पास में कोई भी फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो चलिए नीचे चलते हैं। अब इसको एड्रेस देने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो उस एड्रेस पर यहाँ पर लिखा है अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर एक आपको एड्रेस है वो मिल जाता है। इस एड्रेस पर आपको है वो भेज देना है, और भेजने से यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा है कि 24 मार्च 2023 से पहले आपको ये मतलब है कम से कम 2 या 3 दिन पहले आपको इस पर भेज देना है। और ये दोस्तों आपको डाक के थ्रू स्पीड पोस्ट कराना, और स्पीड पोस्ट कराओगे तो सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। आपको जहाँ भेजना होगा वो भेज देगा। तो जब आप स्पीड पोस्ट कराओगे तो डाक के ऊपर ये जो आप लिखा है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह वगैरह करके, तो यहाँ पर बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर टैप लाइन करके दिखा देता हूँ। ये ही आपको एड्रेस है, यहाँ पर करना है। और ये जो ब्लैक बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लास्ट बेंगलुरु। तो ये दोस्तों जो यहाँ पर हैं आप यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर एंडिंग करना है। ये पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, और ये दोस्तों कराना आपको स्पीड पोस्ट, जिसके लिए यहाँ पर साफ साफ है वो इनकम टैक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों साथ ही में अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की तो 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट कर रखा तो ठीक है, नहीं तो कोई फॉर्म नहीं है। जिसके अंदर टोटल 5 फॉर्म है वो दोस्तों आप देख लीजिए, भरने हैं। बेस्ट यहाँ पर कम्युनिटी और वगैरह वगैरह, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कहाँ पर कुछ काम किया तो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। उसके बाद में आते हैं फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फॉर्म नंबर 1, जो आपको इसके अंदर मम्मी पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। उसके बाद में फॉर्म नंबर आएगा 2, जिसके अंदर आपको स्टाफ या गैम के बारे में कुछ बताना है, वो आपको मिल जाएगा। आपने कहाँ से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन स्टेट वाइज में जो आपका स्टेट है। उसके बाद में ये जो आप देख लीजिए टोटल 5 फॉर्म है। 5 फॉर्म भरने के बाद में जो इसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो साथ में मिलाकर एक लिफाफे में पैक करके उस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कराना है। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।